ब्रह्म वेदांत परिभाषा, वेदांत परिभाषा ग्रंथ में पेज नंबर 251 बराबर। तो विचार चल रहा है अब प्रलय का। तो भूत और भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति बताई, अब प्रलय का निरूपण कर रहे हैं। किंतु प्रलय किसको कहते हैं, उसके भेद कितने हैं, इन सभी बातों का विवेचन अब कर रहे हैं ग्रंथकार। तो पंक्ति देखिए, प्रलयो नाम त्रैलोक्य नाश। ठीक है, प्रलय शब्द का अर्थ कर दिया त्रैलोक्य, तीनों लोगों का नाश होना, यही है प्रलय। ठीक है, तो प्रलयो नाम ये जो पंक्ति आरंभ हुई है उसके पूर्व में एक वाक्य अवतरने का, प्रलयस्य स्वरूपम आह। प्रलयस्य स्वरूपम आह, प्रलयो इति। तो प्रलय का स्वरूप बता रहे हैं इस पंक्ति में। तो प्रलय यह लक्ष्य निर्देश है। लक्षण भाग हुआ त्रैलोक्य नाश, तीनों लोगों का नाश। त्रैलोक्य नाश मतलब क्या, तो लिखते उस पर एक वाक्य, भूरादि लोकत्रयस्य, भूरादि लोकत्रयस्य लयः। ठीक है, भूरादि लोकत्रयस्य लय, पूर्ण विराम। लय मतलब क्या, आगे एक वाक्य, लयश्च लयश्च स्वकारणे, स्वकारणे सूक्ष्म रूपेण अवस्थानम्। ठीक है जी, स्वकारणे सूक्ष्म रूपेण अवस्थानम। हो गया जी, देखो भैया। तो भूरादि जो लोकत्रय है उनका लय होना ही प्रलय है। लय होना मतलब क्या, तो कार्य का लय होना मतलब कारण रूप में, सूक्ष्म रूप में स्थित होना, वही दिया। लयश्च स्वकारणे, स्व कार्य, उसका जो कारण, उस कारण में सूक्ष्म रूपेण अवस्थानम, सूक्ष्म रूप में अवस्थान हो जाना ही लय है। जैसे घट फूट गया, मिट्टी बन गया, इसका मतलब घट का लय हुआ। घट का लय हुआ मतलब क्या, मतलब क्या हुआ, घट का कारण जो मिट्टी, उस मिट्टी में सूक्ष्म रूप से स्थित हुआ कौन, घट, यही उसका क्या है, लय। तो वही कहा यहाँ पर त्रैलोक्य नाश। ठीक है ना, आगे चलिए। आगे क्या है, हाँ, सच चतुर्विधा, सह प्रलय। वो प्रलय कितने प्रकार का है, 4 प्रकार का है। कौन कौन 4 प्रकार है, तो वो दे रहे आगे, नित्य, प्राकृत, नैमित्तिक, आत्यंतिक च इति। ये प्रलय के 4 प्रकार है। इस पर एक कूर्म पुराण का श्लोक भी आता है, चाहे तो आप उस श्लोक को लिख सकते हैं। लिखिए, नित्यो नैमित्तिकश्चैव, नित्यो नैमित्तिकश्चैव। आगे, प्राकृतात्यन्तिकौ तथा, प्राकृतात्यन्तिकौ तथा, पूर्ण विराम। आगे,
चतुर्धायं पुराणेस्मिन् चतुर्धायं पुराणेस्मिन् प्रोच्यते प्रतिसंचरः प्रोच्यते प्रतिसंचरः। ठीक है जी, चलिए भाई, अर्थ क्या है? नित्यः नैमित्तिकः चैव प्राकृत आत्यंतिकौ। प्राकृत और आत्यंतिक चार हुए, तथा प्राकृत आत्यंतिकौ चतुर्धायम अयम प्रलयः चतुर्धा, ये चार प्रकार का प्रलय हुआ। पुराण में बताया है, कूर्म पुराण का श्लोक है। पुराणेस्मिन् प्रतिसंचर प्रोच्यते, प्रतिसंचर मतलब प्रलय, चार प्रकार का कहा जाता है। तो चलिए फिर मूल में नित्य प्राकृत नैमित्तिक आत्यंतिक च इति, आगे तत्र नित्य प्रलय सुषुप्ति ही। अब चार में से एक एक का विवेचन कर रहे ग्रंथकार। तो ये जो पंक्ति आ रही है तत्र नित्य प्रलय इत्यादि, तो तत्र के पूर्व में एक वाक्य नित्य प्रलयस्य स्वरूपम आह। ठीक है ना? मिल गया। तत्र, हाँ सॉरी, नित्य प्रलयस्य स्वरूपम आह तत्र इति, नित्य प्रलय का स्वरूप बता रहे हैं। तो देखो भाई, तत्र, तत्र मतलब तत्र शब्द का अर्थ तेषु प्रलयेषु मध्ये, तेषु प्रलयेषु मध्ये, उन चार प्रकार के प्रलयों के बीच में जो पहला है नित्य प्रलय, उसको कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? तत्र नित्य प्रलय सुषुप्ति, सुषुप्ति ही है क्या? नित्य प्रलय। लग गया जी? तो सुषुप्ति नित्य प्रलय है, लेकिन सुषुप्ति मतलब क्या? सुषुप्ति के ऊपर एक वाक्य, सुषुप्तिश्च, सुषुप्तिश्च अज्ञान कार्य, अज्ञान कार्य लिंग शरीर प्रविलय, अज्ञान कार्य लिंग शरीर प्रविलय। हो गया सुषुप्ति। सुषुप्ति मतलब क्या? अज्ञान का कार्य जो लिंग शरीर, उस लिंग शरीर का प्रविलय, विशेष रूप से लय हो जाना, यही है क्या? सुषुप्ति। जागृत अवस्था में लिंग शरीर का लय नहीं है, सभी अपना अपना कार्य कर रहे इंद्रिया, किंतु सुषुप्ति अवस्था में ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय आदि सब कुछ क्या हो जाते हैं? उसका विशेष प्रकार से लय हो जाता है, अपना कार्य नहीं करते हैं। तो वही कहा, अज्ञान का कार्य लिंग शरीर का विशेष रूप से लय होना ही है क्या? सुषुप्ति। लग गया? चलिए आगे, तस्याः सकल कार्य प्रलय रूपत्वात्। मिला जी? तस्याः, तस्याः मतलब क्या? तो सुषुप्ति प्रलय रूप है। क्यों? इस बात को बता रहे इस पंक्ति से कि तस्याः, तस्याः सुषुप्तेः सकल कार्य प्रलय रूपत्वात्। सुषुप्ति में समस्त कार्य का जैसा कि क्या हो जाता है? प्रलय। क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में हम लोगों को अपने शरीर का भी भान नहीं रहता है, किसी चीज का भान नहीं रहता है, और जिस चीज का ज्ञान नहीं है वो चीज है नहीं है। अतः सभी कार्य का जैसा कि क्या हुआ? लय ही हो गया है। इसलिए सुषुप्ति को कह दिया क्या? प्रलय। कौन सा? नित्य प्रलय। तस्या सकल कार्य प्रलय रूपत्वात्। मिल गया? अब आगे,
धर्माधर्म पूर्व संस्काराणाम च तदा कारणात्मना अवस्थानम। अब अभी बताया कि नित्य प्रलय का स्वरूप बताते समय कि सभी कार्य का लय हो जाना ही, सभी कार्य का नाश हो जाना ही क्या है? प्रलय है, नित्य प्रलय सुषुप्ति। तब प्रश्न उठेगा कि पुनः जागृत अवस्था में आने के बाद जगत की प्रतीति क्यों हो रही है? सुख दुख की प्रतीति क्यों हो रही है? क्योंकि नाश हो चुका था जिसका, तो प्रतीति नहीं होनी चाहिए। तब उसके लिए बता रहे धर्माधर्म इत्यादि पंक्ति से। अतः धर्माधर्म इत्यादि जो पंक्ति आ रही है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरणिका के रूप में, ननु सुषुप्ते सकल कार्य प्रलय रूपत्वे सकल कार्य प्रलय रूपत्वे सुप्तोत्थितस्य पुरुषस्य सुख दुःखाद्यनुभवः घटादि प्रतिसंधानम च न स्यात्। प्रतिसंधानम च न स्यात् अर्धविराम। तत्कारणानां धर्माधर्म संस्काराणां कार्यत्वेन तत्र नाशात् इति अतः आह धर्माधर्म इति। ठीक है, देखिए भाई, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि ननु सुषुप्ते है सकल कार्य प्रलय रूपत्व। सुषुप्ति का मतलब क्या बताया अभी आपने? कि समस्त कार्य का लय होना, क्योंकि सुषुप्ति का स्वरूप भी बताया, अज्ञान कार्य आदि सबका, और तस्या सकल कार्य प्रलय रूपत्व बताया है ना। तस्या मतलब सुषुप्ते। सुषुप्ति क्या चीज है? समस्त कार्य का प्रलय, यही है क्या? सुषुप्ति। तो सभी कार्य का नाश हो जाता है जब सुषुप्ति अवस्था में। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है तो क्या? ननु सुषुप्ते है सकल कार्य प्रलय रूपत्वे, समस्त कार्य का प्रलय होना ही सुषुप्ति है। तो सुप्तोत्थितस्य पुरुषस्य, सोकर जागा हुआ जो पुरुष है उसको सुख दुःखादि अनुभव न स्यात्, घटपटादि प्रतिसंधानम न स्यात्। उसको सुख दुख का अनुभव जागे होने के बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुख दुख का अनुभव का कारण कौन है? धर्माधर्म, और उसका भी क्या हो चुका है? नाश सुषुप्ति काल में। अब वह सुख दुख का कारण जो धर्माधर्म, उसका भी नाश हुआ है, बचा नहीं, कारण ही नहीं है, तो कार्य नहीं होना चाहिए। फिर जागा होने के बाद सुख दुख का अनुभव नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जागा होने के बाद, सुषुप्ति से बाहर आने के बाद यह घट है पट है प्रतीत होता है कि नहीं? यह भी प्रतीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सुषुप्ति काल में क्या माना आपने? सभी कार्य वर्ग का नाश माना। तो घटपट का भी नाश हुआ था, फिर उसका प्रतिसंधान, उसका ज्ञान, उसका स्मरण, उसका ध्यान भी नहीं होना चाहिए, स्मरण भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्मरण के लिए कारण होता है संस्कार, और संस्कार भी कार्य है। तो सबका नाश होता है तो संस्कार का भी नाश हो जाता है, और संस्कार का नाश होता है तो संस्कार का कार्य स्मरण नहीं होना चाहिए, जबकि होता है तो वो कैसे होता है फिर? ऐसी शंका। सुख दुःखानुभव घटादि प्रतिसंधानम च न स्यात्। क्यों? तत्कारणानाम, सुख दुख का कारण और घटादि प्रतिसंधान का कारण, धर्माधर्म संस्कारानाम, कारण जो धर्माधर्मादि संस्कार है
वो भी कार्य होने से उनका भी नाश हो चुका है। कहा? सुषुप्ति में। तत्र नाशात, सुषुप्ति में नाश हुआ है, अतः उनकी प्रतीति फिर से नहीं होनी चाहिए। शंका समझ में आई? तो इस शंका का उत्तर दे रहे हैं धर्माधर्म इत्यादि मूल पंक्ति के द्वारा। तो सिद्धांती कह रहे क्या कि धर्माधर्म पूर्व संस्काराणाम च तदा कारणात्मनावस्थानम, उनका नाश होता है मतलब क्या? नाश होता है मतलब वो जल जाते हैं, अत्यंत अभाव होता है, ये बात नहीं। वो सब कार्य धर्माधर्माधिक कारण के रूप में अज्ञान में स्थित रहते हैं, यही उनका लय है। और जब जागृत अवस्था में आते हैं तब पुनः वो व्यक्त हो जाते हैं और अपना कार्य करते हैं। अतः सुख दुख का भोग भी हो जाता है और घटपटादिक का अनुसंधान भी हो जाता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं आती है। ऐसा सिद्धांती उत्तर दे रहे हैं। ये उत्तर कब दे पाए? धर्माधर्म और संस्कारों का नाश मतलब लय हुआ, इसलिए, क्योंकि लय होना मतलब नाश नहीं होता है। लय हुआ मतलब कारण रूप से स्थित रहा, पुनः कार्य रूप में आ जाता है, इसलिए प्रतिसंधान और सुख दुख का भोग हो जाता है। वही कह रहे धर्माधर्म मिला। धर्म मतलब पुण्य, अधर्म मतलब पाप, और पूर्व के संस्कार घटे पटे ऐसे संस्कार। धर्माधर्म पूर्व संस्काराणाम च तदा तदा सुषुप्तौ कारणात्मना अवस्थान, कारण रूप से स्थित रहते हो। तो कारणात्मना, कारणात्मना मतलब क्या? तो कारणात्मना इसका अर्थ लिखिए सूक्ष्म रूपेण, सूक्ष्म रूपेण अर्धविराम शक्ति रूपेण, शक्ति रूपेण अविद्यात्मना इति यावत्। अविद्यात्मना इति यावत् हो गया जी। चलिए भाई, तो कारणात्मना अवस्थान मतलब सूक्ष्म रूप से कि वह शक्ति रूप से, शक्ति माया अविद्या, उस रूप से अर्थात अविद्यात्मना, अविद्या के रूप में, अविद्या में वो लय हुआ रहते हैं संस्कार आदि। तो तदा कारणात्मना अवस्थानम मिल गया जी। चलिए, कारणात्मना अवस्थानम, किसका अवस्थान? धर्माधर्म। हाँ, तो अवस्थान हम इसके ऊपर एक वाक्य लिखते हैं, धर्माधर्माणाम सावशेषः लयः। धर्माधर्माणाम सावशेषः लयः अर्धविराम न निरवशेषः इति भावः। न निरवशेषः इति भावः हो गया जी। लय दो प्रकार का होता है भाई, एक सावशेष लय और एक होता है निरवशेष लय। सावशेष मतलब क्या? लय तो हुआ किंतु सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहना, यह है सावशेष लय। और निरवशेष मतलब सूक्ष्म रूप से भी न रहना, यह निरवशेष लय है। तो धर्माधर्म का लय कैसा है? सावशेष लय है। तो धर्माधर्म नाम सावशेष लय न निरवशेष इति भाव हो गया जी। चलिए आगे, तेन सुप्तोत्थितस्य न सुख दुखादि अनुभवानुपपत्ति ही। धर्माधर्म का कारण रूप से अवस्थान मानने से, अर्थात सावशेष लय मानने से जगे हुए पुरुष को सुख दुख का अनुभव होने में कोई अब अनुपपत्ति नहीं है। अनुपपत्ति तब होती थी कि जब कारण ही नहीं रहा तो कार्य कैसा होगा। किंतु बता दिया कि सुख दुख का अनुभव का कारण जो धर्माधर्म, वे सुषुप्ति अवस्था में उसका निरवशेष लय नहीं, अत्यंत नाश नहीं है, अपितु कारण रूप से स्थिति है। और ऐसा मानने से सुख दुख का अनुभव जो जगे हुए पुरुष को होता है उसकी अनुपपत्ति नहीं होती है। पंक्ति देखिए, तेन, तेन मतलब क्या? तेन शब्द का अर्थ लिखिए, तेन बराबर कारणात्मना अवस्थानेन, कारणात्मना अवस्थानेन इत्यर्थः।
कारणात्मना अवस्थानेन, कारण के रूप में स्थिति मानने से, ठीक है ना। आगे सुप्तोत्थितस्य मतलब मूल में ही है, तेन शब्द का अर्थ लिख दिया। तेन सुप्तोत्थितस्य न सुख दुखादि अनुभव अनुपपत्ति, अनुपत्ति नहीं होगी। न वा स्मरणानुपत्ति, स्मरण की भी अनुपत्ति नहीं होगी। क्यों? स्मरण मतलब स्मृति, और स्मृति के लिए कारण कौन होता है? पूर्व संस्कार, और उसका भी निरवशेष लय नहीं माना है, सावशेष लय माना है। तो वही न वा स्मरणानुपत्ति ही। क्यों? तो उस पर एक छोटा वाक्य, पूर्व संस्कार आविर्भावात इति भाव। पूर्व संस्कार आविर्भावात, पूर्व संस्काराविर्भावात इति भाव। पूर्व संस्कार प्रकट हो जाते, इसलिए स्मरण की अनुपत्ति नहीं होगी। न वा स्मरणानुपत्ति, लग गए जी। आगे चलिए। न च सुषुप्तौ अंतःकरणस्य विनाशे तदधीन प्राणादि क्रिया अनुपत्ति ही, ठीक है ना। तो और कोई एक आक्षेप कर सकता है, उस आक्षेप का उत्तर न च इत्यादि पंक्ति के द्वारा दिया जा रहा है। तो कौन आक्षेप हो सकता है जिसका उत्तर ग्रंथकार न च इत्यादि पंक्ति से दे रहे हैं? तो उस आक्षेप को लिखिए न के पूर्व में एक वाक्य, ननु अंतःकरणस्य सुषुप्तौ लयाभ्युपगमे, सुषुप्तौ लयाभ्युपगमे श्वासादि क्रिया अनुपपत्ति ही, श्वासादि क्रिया अनुपपत्ति, अर्धविराम। आगे श्वासादि क्रियायाः अंतःकरणाधीनत्वात्, अंतःकरणाधीनत्वात् इति आशंक्य निराकरोति न च इति, निराकरोति न च इति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। कोई शंका करेगा कि अंतःकरण से सुषुप्तो लयाभ्युपगमे, अंतःकरण का भी सुषुप्ति काल में लय मानेंगे तो श्वासादि क्रिया की अनुपत्ति होगी, श्वास क्रिया नहीं चलनी चाहिए सुषुप्ति में। क्यों? अंतःकरण का लय माना आपने। तो बोलेंगे अंतःकरण का लय मानना और श्वासादि क्रिया न चलना, इस पर क्या बात है, क्या कार्य कारण भाव है? तब उत्तर दे रहे आगे, श्वासादि क्रिया अंतःकरण अधीनत्वात्। जितनी भी क्रिया हो रही शरीर में किसके अधीन है? अंतःकरण के अधीन है। श्वासादि क्रिया भी अंतःकरण के अधीन है, अतः अंतःकरण का ही लय मानेंगे तो श्वासादि क्रिया नहीं चलनी चाहिए। तो वो कैसी चलती है फिर? ऐसी शंका कोई करेगा तो उसका उत्तर दे रहे न च इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए, न च सुषुप्तौ अंतःकरणस्य विनाशे, सुषुप्तौ अंतःकरणस्य विनाशे तदधीन प्राणादि क्रिया अनुपपत्ति ही न, ऐसा लगाना। तो सुषुप्ति काल में अंतःकरण का विनाश होने पर तदधीन अंतःकरणाधीन प्राणादि क्रिया मतलब श्वासादि क्रिया, उसकी अनुपपत्ति होगी, ऐसी कोई शंका करेगा तो न, वह उसकी शंका करना ठीक नहीं है। क्यों भाई? तो आगे वस्तुतः श्वासादि अभावे भी है कि नहीं? तो उत्तर दे रहे, क्या उत्तर दे रहे हैं? वैसा देखा जाए तो श्वासादि का भी अभाव ही है। अंतःकरण का लय मानेंगे तो श्वासादि का अभाव होना चाहिए। तो बोल रहे हाँ श्वासादि का अभाव है। कैसा श्वासादि का अभाव है? तो श्वासादि का अभाव है तो श्वासादि तो चल रहा है, तभी तो जीवित है शरीर। तो उत्तर दे रहे, श्वासादि जो चल रहे हैं वह अन्य लोगों की दृष्टि से चल रहे हैं।
क्योंकि हम लोगों को हमारे शरीर का भी भान नहीं है तो शरीर भी नहीं है, क्योंकि जिसका ज्ञान है वो वस्तु है, ज्ञान नहीं वस्तु नहीं। ठीक है ना? तो वही करे वस्तुतः। अब ये जो उत्तर दिया जा रहा है ना वस्तुतः इत्यादि पंक्ति से, कौन प्रक्रिया के अनुसार उत्तर दिया जा रहा है? तो उस वस्तुतः के पूर्व में एक वाक्य विवरणोक्त, विवरणोक्त दृष्टि सृष्टिवादम अनुस्मरन्, दृष्टि सृष्टिवादम अनुस्मरन् परिहरति वस्तुतः इति। ठीक है, विवरणकार के द्वारा बताया गया जो दृष्टि सृष्टिवाद है, दृष्टि ज्ञान है तभी सृष्टि, इस प्रकार का दृष्टि सृष्टिवाद, उसका स्मरण करते हुए उत्तर दिया जा रहा है उस शंका का। पंक्ति को देखिए भाई, वस्तुतः श्वासादि अभावे अपि तदुपलब्धे पुरुषांतर विभ्रम मात्रत्वात्। क्यों? सुप्त शरीरोपलम्भात, उदाहरण दिया सुप्तो शरीरोपलम्बवत। अर्थ देखिए, वस्तुतः श्वासादि अभाव है, अंतकरण का अभाव है ना तो श्वासादि का भी अभाव है। तो बोले प्रतीत होता है अन्य लोगों को, अपने को भले प्रतीत नहीं हो रहा है, अपनी श्वासादि क्रिया अन्य लोगों को प्रतीत हो रही है, उसका क्या? तो उन लोगों को केवल भ्रम मात्र है, ये कहना। वस्तुतः श्वासादि अभावे भी तदुपलब्धे है, तदुपलब्धे है श्वासादि उपलब्ध है, पुरुषांतर विभ्रम मात्रत्वा, अन्य पुरुषों को क्या हो रहा है? वो भ्रम है, शरीर है ही नहीं है। वैसा तो ये समस्त जगत दिखाई दे रहा है हम लोगों को, ये भी क्या है? भ्रम ही है। तो पुरुषांतर विभ्रम मात्रत्वा, कैसे? दृष्टांत देकर समझा रहे हैं, किंतु दृष्टांत के पहले ये जो शब्द आया है पुरुषांतर विभ्रम मात्रत्वात्, उस पर एक टिप्पणी लिखते हैं। सुप्तस्य उपलब्धि साधन अंतकरणादेहे, उपलब्धि साधन अंतकरणादेहे विलयात, अंतकरणादे विलयात न श्वासादि उपलब्धि, न श्वासादि उपलब्धि, किंतु पुरुषांतरस्य, किंतु पुरुषांतरस्य श्वासादि उपलब्धि, श्वासादि उपलब्धि पूर्ण विराम, साच उपलब्धि, साच उपलब्धि भ्रम रूपा, भ्रम रूपा अर्धविराम, तद अविद्यया, तद अविद्यया तद विषयानाम, तद विषयानाम दृष्टि समये एव, दृष्टि समये एव सृष्टत्वात्, सृष्टत्वात् अर्धविराम, अन्यथा, अन्यथा तच्छरीरस्य उपलब्धिः, तच्छरीरस्य उपलब्धिः न स्यात्, न स्यात् अर्धविराम, तस्य, तस्य पुरुषांतर भ्रम सिद्धत्वात्, पुरुषांतर भ्रम सिद्धत्वात् अर्धविराम, अन्य भ्रम सिद्धस्य, अन्य भ्रम सिद्धस्य अन्येन द्रष्टुम अशक्यत्वात्, अन्येन द्रष्टुम अशक्यत्वात्
हो गया जी। देखो अर्थ भाई, हो गया। चलिए भाई क्या करें, सुप्तस्य उपलब्धि साधन अंतकरणादि, सोया हुआ जो पुरुष है उसके लिए उपलब्धि मतलब ज्ञान, ज्ञान का साधन कौन होता है, अंतकरण। वो है क्या, सुषुप्त सोए हुए पुरुष के लिए नहीं है, तभी तो ज्ञान नहीं हो रहा है। तो सुप्तस्य उपलब्धि साधन अंतकरणादि विलयात, अंतकरणादि का विलय हो जाने के कारण अविद्या में न श्वासादि उपलब्धि, इसलिए उसको अपने शरीर की भी उपलब्धि नहीं होती है और श्वासादिक की भी उपलब्धि नहीं होती है, क्योंकि ज्ञान का साधन अंतकरण का लय हो चुका है। तो न श्वासादि उपलब्धि, किंतु फिर किसको उपलब्धि हो रही है, पुरुषांतरस्य श्वासादि उपलब्धि, मतलब अन्य पुरुष को इसके शरीर के श्वासादि की उपलब्धि हो रही है, किंतु वह भ्रम है उनको। क्या, क्यों, दृष्टि सृष्टिवाद के अनुसार उत्तर दिया जा रहा है। पंक्ति लिखी आगे, साच उपलब्धि भ्रम रूपा, कैसे, तद अविद्या तद विषयानाम दृष्टि समय एवं सृष्टत्वात्, ये नियम है दृष्टि सृष्टिवाद का। दृष्टि मतलब ज्ञान, ज्ञान है तभी सृष्टि है। तो वो देखने वाला जो पुरुष है उसके अविद्या से उन विषयों की उत्पत्ति होती है ज्ञान काल में, अतः वो दिखता है। और जो नहीं है वो अविद्या के कारण दिखाई दे रहा है, अतः वो क्या है, भ्रम है। देखिए, तद अविद्या तद विषयाणाम दृष्टि समय एवं सृष्टत्वात्, ज्ञान काल में उत्पन्न होते हैं। अन्यथा यदि ऐसा नहीं मानेंगे, दृष्टि सृष्टिवाद के अनुसार अन्य लोगों को इसके शरीर की श्वासोश्वास चल रहा है, भ्रम हो रहा है, ये शरीर है, ऐसा भी सब भ्रम ही है, ऐसा नहीं मानेंगे तो जो सोया हुआ है उसको भी दिखना चाहिए, फिर उसको तो दिखता नहीं है और अन्य को दिखता है। इसका मतलब जिसके अविद्या से उत्पन्न हुआ उसी को दिखता है, अर्थात वो भ्रम है। और जो सोया हुआ है उसके दृष्टि से तो श्वासादिक भी नहीं है, वही कह रहे हैं। अन्यथा तच्छरीर से उपलब्धि न स्यात्, ठीक है। तस्य पुरुषांतर भ्रम सिद्धत्वात्, अन्य पुरुषों के भ्रम सिद्ध है वो श्वासादि का और शरीर आदि, और अन्य भ्रम सिद्ध से अन्येन द्रष्टुम अशक्यत्वात्, भ्रम हुआ है अन्य को और दिखाई दे रहा अन्य को, ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। जिसको भ्रम हुआ है उसी को वो भ्रम की वस्तु देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए आगे, वस्तुतः श्वासादि अभावेपि तत् उपलब्धे पुरुषांतर विभ्रम मात्रत्वात्, हो गया जी। इसके लिए दृष्टांत दे रहे हैं। क्या दृष्टांत दे रहे भाई, तो देखो, सुप्त शरीर उपलम्बवत, यह है सुप्त मतलब सोया हुआ शरीर, उसकी उपलब्धि होती है क्या सोने वाले को, नहीं है। शरीर की उपलब्धि नहीं तो उसके श्वासादि की भी उपलब्धि नहीं है, अर्थात श्वासादि ही नहीं है। तो अंतकरण का विलय है, नहीं है तो श्वासादि भी नहीं है, अतः शंका समाधान हो गया। शंका क्या थी, यदि अंतकरण का विलय होता है तो क्या था, सुषुप्त अंतकरण से विनाशे तद अधीन प्राणादि क्रिया की अनुपत्ति होगी, लेकिन प्राणादि क्रिया रहेगी तब अनुपत्ति कहोगे ना, किंतु अंतकरण का विलय होने पर प्राणादि क्रिया ही भी नहीं है, तो कहां से अनुपत्ति होगी, अर्थात अनुपत्ति नहीं होगी, ये कह दिया। हो गया ना, आगे चलिए। आगे क्या है, नच एवं सुप्तस्य पुरेतात् अविशेष, नहीं सॉरी परेतात्, यही है। नच एवं सुप्तस्य परेतात् अविशेष, ये क्या बात कही जा रही है, तो एक वाक्य लिखिए पहले, न च सुषुप्तौ न च सुषुप्तौ प्राणादेहे अपि विलयांगीकारे, प्राणादेहे अपि विलयांगीकारे सुषुप्ति उत्क्रांत्यो हो भेद न स्यात्,
भेद न स्यात् इति आशंक्य निराकरोति न च इति। देखिए भाई अर्थ कि सुषुप्तौ प्राणादि अपि विलयंगी कार्य, सुषुप्ति में प्राणादि का भी विलय यदि माना आपने तो सुषुप्ति और उत्क्रांति इसमें भेद नहीं होगा। फिर उत्क्रांति मतलब मृत्यु, सुषुप्ति और मृत्यु में भेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुषुप्ति में भी आपने माना नहीं किसको, प्राणादिक को, लय माना, उसका विलय माना, और मृत्यु काल में भी प्राणादिक का क्या होता है, विलय होता है। तो दोनों में कोई भेद नहीं होना चाहिए। क्यों? सुषुप्ति में भी आपने क्या माना, प्राणादिक का विलय माना। ऐसी कोई शंका कर रहा है तो उसका उत्तर देना है। न च एवं सुप्तस्य, सुप्तस्य पुरुषस्य परेतात अविशेष लग गया जी। न च एवं, एवं मतलब क्या, एवं शब्द का अर्थ देखिए, एवं बराबर सुषुप्तौ श्वासादि क्रियायाः अपि विलयांगिकारे, एवं का अर्थ सुषुप्तौ श्वासादि क्रियायाः अपि, श्वासादि क्रियायाः अपि विलयांगिकारे, विलयांगिकारे, ठीक है। मतलब सुषुप्ति में श्वासादि क्रिया का भी विलय यदि आपने माना तो, ठीक है ना। देखिए भाई, न च एवं सुप्तस्य परेतात, परेतात शब्द का अर्थ लिखिए मृतात, अविशेष, अविशेष का अर्थ लिखिए विशेषाभाव, विशेषाभाव मतलब भेदाभाव। अब देखिए अर्थ, न चेवं सुप्तस्य, सोए हुए पुरुष का मरे हुए पुरुष से अविशेष है, मतलब विशेष का अभाव है, न ऐसा मत बोलो, अर्थात विशेष है, अंतर है दोनों में, विशेष का अभाव नहीं है, दोनों एक जैसे नहीं है। क्या भेद है फिर, तो आगे दे रहे हैं। सुप्तस्य ही लिंग शरीरम संस्कारात्मना अत्र एव वर्तते, परेतस्य तु लोकांतरे इति वैलक्षण्यात्, ये दोनों में विलक्षणता है। सुप्तस्य पुरुषस्य, सोए हुए पुरुष का लिंग शरीर संस्कारात्मना मतलब संस्कार रूप से, सूक्ष्म रूप से, ये अत्र एव, यह लोके एव, अत्र एव का अर्थ यह लोके एव वर्तते, यही रहता है। कौन? लिंग शरीर किसका? सोए पुरुष, सोए हुए पुरुष का। किस रूप से? संस्कार आत्मना, संस्कार आत्मना का अर्थ लिखिए सूक्ष्म रूपेण, संस्कार आत्मना पद आया ना, उसका अर्थ लिखिए सूक्ष्म रूपेण, अर्धविराम, कारणे, कारणे सूक्ष्म रूपेण अवस्थानस्य एव, कारणे सूक्ष्म रूपेण अवस्थानस्य एव लय लक्षणत्वात्, लय लक्षणत्वात्, ठीक है जी। देखो भाई, सोए हुए पुरुष का सूक्ष्म शरीर संस्कार आत्मना मतलब सूक्ष्म रूप से स्थित रहता है इसी लोक में, अर्थात उसका लय हुआ है इस लिंग शरीर का। क्योंकि लय किसको कहते हैं? कारणे, कारण में सूक्ष्म रूप से अवस्थान होना रहना, यही तो लय है। तो लय हुआ रहता है किसका? सोए हुए पुरुष के लिंग शरीर का लय है, चला नहीं जाता है वो अन्य लोगों में, ठीक है। और मरे हुए पुरुष का लिंग शरीर कहा जाता है फिर अन्य लोगों में चला जाता है, ये दोनों में अंतर है, वही कह रहे हैं। सुप्तस्य लिंग शरीरम संस्कारात्मना अत्रैव वर्तते,
परेतस्य तु परेतस्य मृतस्य तो लोकांतरे अन्य लोगों में चला जाता है। कौन? लिंग शरीर। इति वैलक्षण्य, ये दोनों की विलक्षणता है। अतः स्वभाव जो पुरुष है उसके लिंग शरीर का भी यदि लय होता है तो मरने वाले के समान ही वो हो गया, ऐसी शंका नहीं कर सकते। दोनों में अंतर है। एक का लिंग शरीर यहीं पर कारण सूक्ष्म रूप में रहता है और एक का लिंग शरीर, मरे हुए का लिंग शरीर अन्य लोगों में चला जाता है। ये दोनों में भेद है। होगा इतना। आगे चलिए। यद्वा अंतकरणस्य द्वे शक्ति। अब उसी शंका का निराकरण दूसरी रूप से दे रहे हैं, यद्वा इत्यादि पंक्ति से। तो यद्वा के पहले एक वाक्य लिखते हैं छोटा। हुआ ना? तो कहा गया भाई, हाँ, यद्वा के पहले सृष्टि दृष्टि अभिप्रायेण, सृष्टि दृष्टि अभिप्रायेण सुषुप्तस्य श्वासादि क्रियाम उपपादयति। श्वासादि क्रियाम उपपादयति यद्वा इति। यद्वा इति हो गया। अर्थ देखिए भाई, तो पीछे जो शंका की थी कि सुषुप्ति काल में अंतःकरण का लय हो जाता है और उस अंतःकरण के अधीन होती है श्वासादि क्रिया, तो श्वासादि क्रिया भी नहीं चलनी चाहिए उस पुरुष की, सोए हुए पुरुष की। तो उसका एक उत्तर दे दिया दृष्टि सृष्टिवाद के अनुसार। ज्ञान है तब सृष्टि, ज्ञान नहीं सृष्टि नहीं। सोए हुए पुरुष को ज्ञान का साधन अंतःकरण न रहने के कारण, लय होने के कारण अपना शरीर और श्वासादि प्रतीत नहीं होते, अतः शरीर और श्वासादि है ही नहीं है, तो नहीं चलनी चाहिए, प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि है ही नहीं है वो। ये उत्तर दिया किस दृष्टि से? दृष्टि सृष्टिवाद के अनुसार पीछे। और प्रतीत हो रहा है अन्य लोगों को, वो उनको भ्रम है, ये कहा। अब उत्तर दे रहे सृष्टि दृष्टिवाद के अनुसार। वो कैसा है वो बताइए। दृष्टि सृष्टिवाद और सृष्टि दृष्टिवाद, इसमें बहुत अंतर है। दृष्टि सृष्टिवाद में क्या होता है? ज्ञान है तो सृष्टि है, दो ही सत्ता है दृष्टि सृष्टिवाद में। एक पारमार्थिक सत्ता ब्रह्म की और बाकी के सभी चीजों की प्रातिभाषिक सत्ता दृष्टि सृष्टिवाद में। और इसके विपरीत सृष्टि दृष्टिवाद में तीन सत्ता, ब्रह्म की पारमार्थिक सत्ता, ठीक है, रज्जु सर्पादि की प्रातिभाषिक सत्ता और घटपट आदि पदार्थों की व्यवहारिक सत्ता। सृष्टि दृष्टि, पहले सृष्टि उत्पन्न होती है, बाद में उसकी दृष्टि आता ज्ञान होता है। ये हुआ सृष्टि दृष्टिवाद। इसके अनुसार उत्तर दे रहे अभी। सृष्टि दृष्टि अभिप्राय न सुषुप्तस्य, सोए हुए पुरुष के श्वासादि क्रिया की उत्पत्ति उपादन अब कर रहे यद्वा इत्यादि पंक्ति से। लग गया? चलिए। यद्वा अंतकरणस्य द्वे शक्ति। अंतकरण की दो शक्ति है भाई। कौन कौन? ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति च। दो शक्ति है। कौन कौन? ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति। ज्ञान शक्ति मतलब क्या? ज्ञान उत्पत्ति अनुकूल सामर्थ्य है किसमें? अंतकरण में। ज्ञान उत्पत्ति के लिए अनुकूल सामर्थ्य अंतकरण में है, इसका मतलब ज्ञान शक्ति है किसमें? अंतकरण में। और क्रिया शक्ति भी उस अंतकरण में है। तो क्रिया शक्ति का मतलब क्या? श्वासादि क्रिया उत्पत्ति के लिए अनुकूल सामर्थ्य, वो भी है किसमें? अंतकरण में। ठीक है ना? तो दो शक्ति वाला हुआ अंतकरण। तो चाहे तो लिख लीजिए इस बात को। यद्वा अंतकरण से द्वे शक्ति कहा था कि नहीं? ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति। तो ज्ञान शक्ति मतलब क्या? उसके ऊपर लिखिए ज्ञानोत्पत्ति अनुकूल सामर्थ्यम। ज्ञानोत्पत्ति अनुकूल सामर्थ्यम ज्ञान शक्ति। और आगे
श्वासादि क्रिया उत्पत्ति अनुकूल सामर्थ्यम, श्वासादि क्रिया उत्पत्ति अनुकूल सामर्थ्यम क्रिया शक्ति। हो गया जी। इस प्रकार की दो प्रकार की शक्ति है अंतकरण की। पंक्ति देखिए, यद्वा अंतकरणस्य द्वे शक्ति, ज्ञान शक्ति ही क्रिया शक्ति ही च इति। मिला आगे, तत्र ज्ञान शक्ति विशिष्टांतकरणस्य सुषुप्तौ विनाशः न तु क्रिया शक्ति विशिष्टस्य इति प्राणादि अवस्थानम अविरुद्धम। देखिए कितना बढ़िया संगति लगाई। तत्र, तत्र पद आया, तत्र पद का अर्थ लिखिए, तत्र तयोः शक्त्योर मध्ये, तयोः शक्त्योर मध्ये, ठीक है जी, उन दो शक्तियों के बीच में ज्ञान शक्ति विशिष्टांतकरणस्य सुषुप्तौ विनाश, सुषुप्ति में विनाश होता है अंतकरण का। कौन से अंतकरण का? ज्ञान शक्ति विशिष्ट अंतकरण का नाश होता है। तो बोले कि फिर श्वासादि क्रिया कैसी चलेगी? चलेगी, क्योंकि श्वासादि क्रिया के लिए कारण ज्ञान शक्ति विशिष्ट अंतकरण नहीं है। कौन है फिर? क्रिया शक्ति विशिष्ट अंतकरण है, और उसका तो नाश सुषुप्ति में नहीं होता है। अतः सुषुप्ति में क्रिया शक्ति विशिष्ट अंतकरण रहने के कारण श्वासादि क्रिया होने के लिए कोई अनुपपत्ति नहीं है। लग गया जी। सुषुप्ति अवस्था में प्रलय बताया कि नहीं? नित्य प्रलय। नित्य प्रलय मतलब क्या? सभी कार्य का नाश होना। तो प्रश्न था, सभी कार्य का विनाश हो जाता है, लय हो जाता है, तो अंतकरण का भी लय होता है, क्योंकि अंतकरण भी कार्य है, और अंतकरण का भी लय होता है, तो श्वासादि क्रिया नहीं चलनी चाहिए उस व्यक्ति की, सोए हुए व्यक्ति की, क्योंकि अंतकरण के अधीन होती है कौन? श्वासादि क्रिया। तो इस शंका का उत्तर दो तरह से दिया, एक दृष्टि सृष्टिवाद को लेकर और दूसरा सृष्टि दृष्टिवाद को लेकर। क्या उत्तर दिया? कि उस व्यक्ति का सुषुप्ति में अंतकरण लय हो चुका है, तो बोलेंगे श्वासादि क्रिया, तो बोलेंगे कहाँ श्वासादि क्रिया? है नहीं श्वासादि क्रिया, न शरीर है, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है, तो वस्तु कहाँ से? ये उत्तर दिया। और प्रतीत हो रहा है वो अन्य लोगों को, वो अन्य क्या विद्या के कारण, वो भ्रम है, उसको वस्तुता है नहीं। ये दृष्टि सृष्टिवाद के अनुसार उत्तर दिया। अब सृष्टि दृष्टिवाद के अनुसार क्या उत्तर? कि सुषुप्ति अवस्था में सुषुप्ति लय है, प्रलय है कि नहीं? चार प्रकार का प्रलय बताया। तो नित्य प्रलय सुषुप्ति को कहा, और सुषुप्ति में नित्य प्रलय होता है, मतलब सभी कार्यों का लय होता है, विनाश होता है, तो अंतकरण का भी विनाश होता है। किंतु अंतकरण दो शक्ति वाला है, ज्ञान शक्ति विशिष्ट अंतकरण, क्रिया शक्ति विशिष्ट अंतकरण। उसमें ज्ञान शक्ति विशिष्ट अंतकरण का नाश होता है, अतः नित्य प्रलय है, सुषुप्ति, ये बात सिद्ध हुई। और श्वासादि क्रिया की भी अनुपत्ति नहीं हुई, क्योंकि श्वासादि क्रिया होने के लिए कारण कौन है? क्रिया शक्ति विशिष्ट अंतकरण है, और वो तो सुषुप्ति अवस्था में भी है, अतः श्वासादि चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लग गया जी। पंक्ति देखिए, तत्र ज्ञान शक्ति विशिष्ट अंतकरणस्य सुषुप्तौ विनाश न तु क्रिया शक्ति विशिष्टस्य, क्रिया शक्ति विशिष्टस्य अंतकरणस्य विनाशः न तु क्रिया शक्ति विशिष्टस्य इति शब्द का अर्थ लिखिए, अतः प्राणादि अवस्थानम अविरुद्धम। इति मतलब अतः प्राणादिक का अवस्थान, सुषुप्ति काल में प्राणादिक रहते हैं, इस बात के लिए कोई विरोध नहीं है सुषुप्ति को नित्य प्रलय कहने पर भी, क्योंकि प्राणादिक का जो निमित्त है वो वहां पर है। प्राणादि अवस्थानम अविरुद्धम। लग गया। प्राणादि आदि पद आया है, आदि पद से क्या लेंगे? तो लिखिए, आदि पदे न, आदि पदे न धर्माधर्म शरीरादीनाम, धर्माधर्म शरीरादीनाम परिग्रह। प्राणादि
तो प्राण भी रहते हैं, धर्म अधर्म शरीर आदि भी रहते हैं। प्राणादि अवस्थानम अविरुद्धम होगा इतना। आगे चलिए अब इसके लिए बता रहे हैं प्रमाण, ठीक है ना। तो यदा सुप्तः स्वप्नम न कंचन पश्यति अथ अस्मिन् प्राण एव एकदा भवति अतएनं वाक् सर्वैः नामभिः सह अप्येति। ये कौशितकी ब्राह्मणोपनिषद का वाक्य है। मिल गया जी। तो देखो भाई, तो सुषुप्ति काल में सभी कार्य वर्ग का लय होता है, इस बात के लिए प्रमाण दे रहे हैं। क्योंकि तभी तो नित्य प्रलय सिद्ध होगा। क्योंकि सुषुप्ति को क्या कहा? नित्य प्रलय। और प्रलय मतलब क्या? सभी कार्य का नाश। तो सुषुप्ति में सभी कार्य का नाश होता है, इसके लिए प्रमाण क्या? ये प्रमाण दिया। तो ये जो पंक्ति आ रही यदा सुप्त इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए, सुषुप्तौ सकल कार्यालये कौशितकी श्रुतिं प्रमाणयति। कौशितकी श्रुतिं प्रमाणयति। हो गया जी। देखो भाई, सुषुप्त अवस्था में सकल कार्यालय, सभी कार्य का लय होता है। इस बारे में, इस बात को सिद्ध करने के लिए कौशितकी श्रुति को प्रमाण के रूप में ग्रंथकार दे रहे। पंक्ति देखिए, यदा जब सुप्त सोया हुआ पुरुष स्वप्नम न कंचन पश्यति, किसी भी स्वप्न को नहीं देखता है। स्वप्नावस्था अलग है, सुषुप्ति अवस्था अलग है कि नहीं? स्वप्नावस्था में ही दिखता है, सुषुप्ति अवस्था में स्वप्न भी नहीं दिखता है। ठीक है। यदा सुप्त स्वप्नम न कंचन पश्यति, फिर क्या? अथ अस्मिन् प्राणे एव एकदा भवति। अथ मतलब क्या? अथ शब्द का अर्थ लिखिए। अथ बराबर स्वप्न दर्शन निवृत्तौ। स्वप्न दर्शन निवृत्तौ। अथ मतलब अनंतर, स्वप्न दर्शन होने के बाद, जब सुषुप्ति आती है ना, उस समय। अथ स्वप्न दर्शन निवृत्त, स्वप्न दर्शन, स्वप्न का ज्ञान निवृत्त होने पर, अस्मिन् प्राणे पद आया ना, तो प्राणे मतलब क्या? तो प्राणी शब्द का अर्थ लिखिए ब्रह्मणि। अस्मिन् प्राणे मतलब इस ब्रह्म में। ब्रह्म में ही, आगे प्रतीक एकधा भवति। एकधा का अर्थ लिखिए, एकधा बराबर अभिन्न। अभिन्न भवति। हो गया जी। तो इस प्राण में, सुषुप्ति काल में, इस प्राण में अर्थात ब्रह्म में ही एकधा भवति, अभिन्न हो जाता है। आगे चलिए मूल श्रुति में, अथ एनम वाक् सर्वैः नामभिः स अप्येति आया ना, पुनः अथ शब्द आया। इस अथ शब्द का क्या अर्थ है? तो लिखिए, अथ बराबर जीवस्य प्राणैक्यानन्तरम् ठीक है। मतलब जीव का प्राण के साथ, ब्रह्म के साथ एक रूपता होने पर, प्राणैक्यानन्तरम्, उसके बाद क्या होता है फिर? एनम वाक् सर्वैः नामैः स अप्येति। एनम का अर्थ लिखिए, एनम ब्रह्म। ठीक है ना, एनम ब्रह्म। आगे नाम भी प्रतीक, नाम भी मतलब कार्य जात ही,
नाम भी स मतलब कार्य जातई सह। आगे अप्पेति बराबर लयम गच्छति। अप्पेति बराबर लयम गच्छति। हो गया। चलिए मूल में अथ एनम ब्रह्म को ही वाक वाणी अप्पेति लय को प्राप्त होती है, किंतु अकेली वाणी नहीं लय को प्राप्त होती है, किंतु सर्वई नाम भी सह, नाम भी कर्ता कर दिया कार्य जाते, सभी कार्यों के साथ वाणी भी उस ब्रह्म में लय को प्राप्त होती है। ठीक है ना। तो क्या सिद्ध हुआ कि सुषुप्ति काल में क्या होता है, सभी कार्य वर्ग का लय होता है। इस बात की सिद्धि हुई इस प्रमाण के द्वारा। और सुषुप्ति में सभी कार्य का लय होना ही क्या है, फिर प्रलय है, और वो रोज होता है, इसलिए उसको कह दिया क्या, नित्य प्रलय। रोज समस्त सृष्टि का, यावत सृष्टि का क्या होता है, प्रलय होता है। सुषुप्ति काल में हम लोग सो जाते हैं, दुनिया का भान नहीं है, भान नहीं है तो सृष्टि नहीं है, ये प्रलय हुआ। लेकिन वो प्रलय कौन सा, नित्य प्रलय। हो गया। आगे और प्रमाण दे रहे छांदोग्य उपनिषद का भाई। आगे सता सौम्य तदा संपन्नो भवति स्वम अपितो भवति, यह इसका भी अर्थ थोड़ा लिख लीजिए। सता बराबर ब्रह्मणा, सता बराबर ब्रह्मणा, सौम्य हे सौम्य, हे सौम्य बराबर हे श्वेत केतो, श्वेत केतु के लिए संबोधन आता है। ठीक है। आगे चलिए तदा प्रतीक, तदा बराबर सुषुप्ति काले, सुषुप्ति काले संपन्न भवति, संपन्न बराबर संबद्ध, संबद्ध अर्धविराम, एकीभूत, संपन्नो भवति, संपन्नो भवति इति अस्य अर्थम आह स्वम अपित इति, स्वम अपितो इति, स्वम अपितो भवति इति बराबर उसका भी अर्थ उपाधिकृतम जीव भावम परित्यज्य, उपाधिकृतम जीव भावम परित्यज्य अनौपाधिकम, अनौपाधिकम स्वरूपम अपितो भवति, स्वरूपम अपितो भवति इत्यर्थः। पूर्णविराम। औपाधिक जीव भाव परित्यागेन, औपाधिक जीव भाव परित्यागेन अनौपाधिके ब्रह्मणि, अनौपाधिके ब्रह्मणि लीनो भवति इति भावः। लीनो भवति इति भावः। ठीक अर्थ देखिए भाई। तो श्रुति का अर्थ कर रहे सता ब्रह्मणा सौम्य, हे सौम्य हे श्वेत के, तो उस ब्रह्म के साथ सुषुप्ति काल में संपन्न हो जाता है। तदा मतलब सुषुप्ति काले, संपन्न मतलब संबद्ध हो जाता है, एकीभूत हो जाता है। किसके साथ, सता ब्रह्म के साथ ये समस्त कार्य वर्ग एक रूप हो जाता है। संपन्न संबद्ध एकीभूत भवति, संपन्नो भवति का ही अर्थ कर दिया मूल श्रुति में, स्वम अपितो भवति, स्वम अपितो भवति मतलब क्या, उसका भी अर्थ कर दिया उपाधिकृतम जीव भावम, उपाधिकृत जो जीव भाव है उसका परित्याग करके अनौपाधिकम स्वरूपम, उपाधि रहित स्वरूप को प्राप्त होता है। अपितो भवति इति।
अर्थात औपाधिक जीव भाव परित्यागे न, उपाधिक जीव भाव का परित्याग करने से अनौपाधिक ब्रह्म में लीन होता है, ये कहा। ठीक है, तो चलिए मूल में सता सौम्य सदा तदा संपन्नो भवति स्वमपितो भवति, ये भी श्रुति प्रमाण दिया। किसके लिए? नित्य प्रलय जो सुषुप्ति, उसमें सभी कार्य वर्ग का लय होता है, इस बात को प्रदर्शित करने के लिए प्रमाण दिया छांदोग्योपनिषद का भी। आगे इत्यादि श्रुति ही उक्त सुषुप्तौ मानम, इत्यादि श्रुति, ये जो श्रुति है वह उक्त सुषुप्तौ मानम, मानम प्रमाणम, प्रमाण है। किसके लिए प्रमाण है? लेकिन उक्त श्रुतौ, उक्त श्रुतौ मतलब क्या? उक्त श्रुतौ, उक्त सुषुप्तौ, ऐसा है ना? तो उक्त सुषुप्तौ का अर्थ लिखिए सकल कार्य लयात्मक सुषुप्तौ। उक्त सुषुप्तौ का मतलब है सकल कार्य लयात्मक सुषुप्तौ, सकल कार्य लयात्मक सुषुप्तौ। ठीक है ना? समस्त कार्य का लय होता है सुषुप्ति में, इस बात के लिए श्रुति का प्रमाण दिया। हो गया ना? कुल मिलाकर 4 प्रलयों में से नित्य प्रलय कैसा होता है, इस बात का विवेचन हुआ। उसके बाद 2 नंबर का प्रलय आता है जिसका नाम है प्राकृत प्रलय। उसका विचार आगे के पेज पर आ रहा है, किंतु उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति